चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का बुक में, पेज 15.19 में। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है। 1 जनवरी 2024 अखिल ड्रॉ किया एक बिल ऑन भुवन। ठीक है, अखिल एक बिल बनाया किसके ऊपर, भुवन के ऊपर। कितना रुपया का, 5,000 रुपया का। कितना पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। देखिए हम साइड में क्वेश्चन बना देते हैं। ये है अखिल और ये है भुवन। अखिल बिल बनाया भुवन के ऊपर, भुवन क्या क्या एक्सेप्ट किया होगा और बिल दिया होगा किसको, अखिल को। कितने का बिल है बाबू, 5,000 रुपया का। 3 महीने का बिल है। और कब बनाया बिल, भुवन एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू इट सेम डे, मतलब 1 जनवरी। कौन सा दिन, 1 जनवरी। नेक्स्ट आगे पढ़िए। आफ्टर 10 डेज अखिल क्या किया है, इंडोर्स कर दिया किसको, चारू को। अखिल जो है ये बिल किसको कर दिया, चारू को इंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया, इंडोर्स मतलब ट्रांसफ़र होता है ना। कब, 10 दिन बाद। नेक्स्ट क्या बोला आपका, अखिल इंडोर्स द बिल चारू ऑन द ड्यू डेट द बिल डिसऑनर। चारू क्या किया है, बिल क्या हो गया, ये लेने गया चारू, गया है पैसा लेने किससे, भुवन से। भुवन क्या किया, पैसा नहीं दिया। तो चारू क्या किया, बिल नहीं मिला उसको, पेमेंट नहीं मिला ड्यू डेट में, तो वो क्या किया है, एक केस कर दिया किसके ऊपर, भुवन के ऊपर। नोटिंग चार्जेस का कितना पैसा लगा, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना लगा, देखिए 100 रुपीज़। ठीक है, चलिए बिल का सबसे पहले हम लोग मैच्योरिटी डेट यहाँ निकालेंगे। मैच्योरिटी डेट कब होगा, 1 जनवरी को, मतलब 4 अप्रैल 2000 कितना है 24। ठीक है, और 10 दिन बाद मतलब 11 तारीख को ना, देखो ना बिल इसको मिला था 1 तारीख को, इससे 10 दिन अगर जोड़ोगे तो कितना हो गया, 11 तारीख, 11/1/2024। समझ में आया क्वेश्चन। सर अखिल एक बिल बनाया भुवन के ऊपर, भुवन एक्सेप्ट कर करके वापस किसको दे दिया, अखिल को। कब, 1 जनवरी को। कितने का बिल, 5,000 का, 3 महीना का बिल है। ठीक है, अब अखिल क्या किया, 10 दिन के बाद ये बिल क्या कर दिया, चारू को दे दिया। मतलब 11 तारीख को, 11 जनवरी को अखिल बिल किसको दे दिया, चारू को। अब बिल किसके पास है, चारू के पास। चारू पेमेंट लेने ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट में गई है लेने के लिए किसके पास, भुवन से। भुवन उसका पैसा नहीं दिया। अब चारू गुस्सा, चारू क्या की, कोर्ट में जा कर के केस कर दी, नोटिंग चार्जेस भेज दी किसके नाम पे, भुवन के नाम पे। अब नोटिंग चार्जेस भेजने का कितना पैसा लगा, 100 रुपये। क्लियर है। चलिए आइए पैटर्न बनाते हैं। हम लोग को जनरल एंट्री पास करने बोला है, किसका बनाने बोला है, अखिल भुवन चारू तीनों का ही बोला था। तीनों का अकाउंट बनाइए हम लोग। चलिए पैटर्न बनाइए जल्दी जल्दी।
पैटर्न सबका बन गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहीं से देखते हुए हम लोग करेंगे। 1 जनवरी को अखिल को क्या मिला है? बिल मिला है ना। 1 जनवरी 2024 को क्या लिखेगा ये? बिल्स। अपने बुक में रिसीवेबल अकाउंट क्या लिखेगा? बिल। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किससे मिला? टू भुवन अकाउंट। कितने रुपए का बिल मिला आपको? 5,000। 5,000। नरेशन का जगह छोड़ दीजिएगा, नरेशन हम डिक्टेट करा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, उस दिन भुवन अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? एक्सेप्ट किया ना बिल को, तो ये अपना बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? अखिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स। बोलिए, अखिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स, पेबल अकाउंट 5,000। 5,000 नरेशन का जगह छोड़ दिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ है? 10 दिन के बाद ये बिल किसको दे दिया? अखिल चारू को दे दिया। 10 दिन बाद मतलब 11 जनवरी 2024 बिल किसके पास चला गया? चारू अकाउंट के पास। चारू अकाउंट डेबिट, चारू रिसीवर हुआ ना, चारू अकाउंट डेबिट। और अपने पास से क्या किया? गोज आउट बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट का? 5,000। 5,000 नरेशन बीइंग 11 तारीख को इसको बिल मिला है ना अबू। ये क्या रिकॉर्ड करेगा अपने बुक में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे मिला इसको बिल? पाँच हजार नरेशन बिंग। चलिए, अब 11 तारीख को बिल किसके पास है? चारू के पास है। मैच्योरिटी डेट में पेमेंट लेने कौन जाएगा? भुवन के पास। चारू जाएगी। चारू गई मैच्योरिटी डेट मतलब कब? 4 अप्रैल 2024 को। इसको बिल का पैसा नहीं मिला, तो चारू किसको आकर के पकड़ेगी? अखिल को ना। अखिल को यहाँ क्रेडिट की थी, अखिल को वापस क्या करेगी? ये डेबिट करेगी। ठीक है, अखिल अकाउंट डेबिट। और पास से इसका क्या चले जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। कैंसिल करना है ना इसको। अच्छा, बिल कितने का वापस किए वो अखिल को? 5,000 रुपये का। और कुछ नोटिंग चार्जेस किए ना। केस कौन किया? चारू किए ना। तो चारू नोटिंग चार्जेस जो किए उसके पीछे कितना खर्चा हुआ चारू का? 100 रुपीज़ ना। तो वो अखिल से कितना लेगी? 5,100 रुपया। क्लियर है? चारू का एंट्री खत्म। ठीक। अखिल किसको पकड़ेगा? 4/4/2024 को अखिल जा करके भुवन को पकड़ेगा। तो भुवन को क्या करेगा? ये डेबिट करेगा। और ये बिल रिसीवेबल कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्स को कैंसिल कर चुका है। तो वो चारू को क्या करेगा? देगा पैसा। भुवन से पैसा लेगा और चारू को पैसा देगा। लेकिन चारू को पैसा कितना देगा? 5,000। तो वो भुवन से लेगा भी कितना? 5,000। क्योंकि फेल कौन किया है? भुवन। उसी के वजह से मेरा नोटिंग चार्जेस देना पड़ा। तो ये नोटिंग चार्जेस का जो भी खर्चा होगा वो कौन सा आएगा? लास्ट में भुवन को बियर करना पड़ेगा वो एक्सपेंस को। क्लियर है? चलिए, भुवन क्या रिकॉर्ड करेगा? 4 अप्रैल 2024 को भुवन ये बिल्स पेबल को क्या करेगा? डेबिट करेगा कैंसिल करने के लिए। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है? 5,000 का। ये पैसा किसको देगा? भुवन अखिल को देगा ना। टू अखिल अकाउंट। अखिल को कितना देगा? 5,000 या 5,100। तो सर डेबिट में 100 रुपया घट रहा है। ये क्या बोल करके जाएगा? नोटिंग चार्जेस। ये एक्सपेंस किसका है? भुवन का। इसी के लिए इसको क्या किए हैं? डेबिट किए। उतार लीजिए।
देख लिए नरेशन, देख लिए एक बार सब, ठीक है, वीडियो में उतार लीजिए नरेशन। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन रीड करिए क्या बोला है। 1 अक्टूबर 2013 को 23 को सुरेश क्या किया, माल बेचा किसको, यामिनी को। आइए देखते हैं हम लोग, ये है सुरेश और ये है यामिनी। आगे पढ़े, कितना का माल बेचा है, 1 अक्टूबर को 25,000 का सेल किया है। 1 अक्टूबर को 25,000 का माल बेचा किसको, यामिनी को। यामिनी बदले में क्या किए, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक बिल नहीं बनाई बल्कि 2 बिल दिए किसको, बिल 1 और एक बिल 2। पहला बिल कितने का बाबू, 10,000 का। पहला बिल कितने का है, 10,000 का, कितने महीने का, 2 महीना का। और दूसरा बिल कितने का है, 15,000, कितने दिन का, 3 महीना का। और ये सब कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को ही हो रहा है सब कुछ। आगे पढ़िए, बिल किसके पास आ गया, सुरेश के पास आ गया 1 अक्टूबर को बिल। सुरेश क्या किया, ये बिल को किसको दे दिया, बैंक के पास। बोथ द बिल आर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सुरेश ये बिल लेकर के क्या किया, ये देखो हाथ में बिल है और लेकर के ये कहाँ चला गया, बैंक के पास चला गया है कलेक्शन किया। ये लो बैंक, तुम अपने पास रखो बिल, जैसे जैसे टाइम होते जाएगा आप मेरे बिहाफ में जाइएगा, यामिनी से कलेक्शन करके मेरा अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा। बैंक बोला ठीक है सर हम कर देंगे ये वाला। तो बैंक क्या किया, पहला बिल का मैच्योरिटी डेट कब होगा, देखो बिल 1 का मैच्योरिटी डेट कब होगा, 1 अक्टूबर से 2 महीना जोड़ो ना, 1 अक्टूबर से 2 महीना जोड़ो, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, तो कितना होगा, 4 दिसंबर 2023, यही तो 4 दिसंबर, ये सब डेट कब है, 2023 का, ठीक है, 4 दिसंबर 2023। और दूसरा बिल का क्या होगा, 4 जनवरी 2024। डेट को अच्छा से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक गया, पहला बिल का पैसा ले करके अकाउंट में किसका डाल दिया, सुरेश का अकाउंट में डाल दिया। दूसरा बिल का जब पेमेंट लेने गया यामिनी से, यामिनी उस पेमेंट दूसरा बिल का नहीं किए, तो बैंक दूसरा बिल का पेमेंट नहीं किए, ठीक है। क्या बोला है कि सुरेश रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक, द बिल 10,000 रुपया का मेट हो गया, मतलब मिल गया, और अदर बिल जो 15,000 का वो डिजॉनर हो गया। नोटिंग चार्जेस पेड ऑन द डिजॉनर ऑफ सेकंड बिल कितना है, 100 रुपया। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, सुरेश करेगा या बैंक पे करेगा, सुरेश पे करेगा, बैंक नहीं करेगा। के सुरेश पे किया नोटिंग चार्जेस कितना रुपया का, दूसरा बिल के लिए, फॉर नोटिंग चार्जेस दूसरा बिल के लिए, फॉर सेकंड बिल 2 कितना रुपया का, 100 रुपया का। क्लियर है। चलिए हम लोग को एंट्री पास करने बोला है किसका अकाउंट, सुरेश का, लेकिन हम लोग सुरेश का भी कर लेंगे और यामिनी का भी हम लोग कर लेंगे। आइए पैटर्न बनाइए जल्दी से। पैटर्न बनाइए जल्दी। डेट पर्टिकुलर्स बनाइए जल्दी, हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइए। चलिए पैटर्न आप लोग का बन गया होगा। एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर को सेल किया ना 2023 को, सुरेश माल बेचा है, क्या एंट्री पास करेगा, किसको, यामिनी अकाउंट डेबिट टू
यहाँ पे सेल या परचेस का रिकॉर्ड होगा, क्यों? क्योंकि गुड्स का सेल या परचेस का बात किया है। कितना रुपये का सेल किया? 25,000 का। नरेशन की जगह छोड़ दिएगा, लास्ट में वीडियो में हम लिख देंगे। 1 अक्टूबर 2023 को ये क्या करेगा अपना बुक्स में? परचेज लिखेगा ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया? सुरेश से। 25,000 बिंग। हो गया ये एंट्री। 1 अक्टूबर को इसको क्या मिला? बिल मिला ना। एक बिल नहीं मिला, कितना बिल मिला? 2। तो अलग अलग एंट्री पास करेंगे। बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 2 नहीं, टोटल बिल हमको कितना का मिला? जैसे मशीन, बहुत सारा मशीन को जोड़ करके हम लोग बुक्स में क्या लिखते हैं? मशीनरीज लिखते हैं। उसी तरह बिल्स रिसीवेबल, टोटल बिल हमको कितना का मिला 1 अक्टूबर को? 25,000 का। नाम अलग अलग नहीं करेंगे कि एक बिल 10,000 का, हालांकि कर सकते हो तुम। एक बिल रिसीवेबल 10,000, फिर दूसरा बिल रिसीवेबल 15,000, घुर फिर के क्या होगा? एक ही होगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे बिल टोटल कितना रिसीव हुआ, और किससे रिसीव हुआ? यामिनी से। बिंग। हम दोनों बिल को साथ में कर करके कर रहे, समझ में आ रहा है? ये 1 अक्टूबर 2023 को 2 बिल मतलब एक्सेप्ट किए, टोटल कितना का? एंट्री क्या होगा? सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने रुपीस का? 25,000। नरेशन बिंग। नेक्स्ट 1 अक्टूबर को ये बिल क्या किया? पूरा दोनों बिल भेज दिया ना कलेक्शन के लिए। सेम डेट में, डेट नहीं बोला था 1 अक्टूबर 2023, हम आप लोग को बोले थे सेम डे में ही दे दिया क्या? बिल। तो बिल अपने पास से क्या हो गया? चला गया ना। तो बिल्स रिसीवेबल और डेबिट क्या करेंगे? कितना बिल गया? 25,000 का टोटल बिल गया। क्या लिखेंगे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 25,000। क्या ये रिकॉर्ड तुम्हारा यामिनी करेगी अपना बुक्स में? हाँ नहीं, हम किसी को भी बिल इंडोर्स करें, कलेक्शन के लिए दे, डिस्काउंट कराएं, यामिनी को उससे कोई भी मतलब नहीं है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए हम लोग भेज दिए। पहला बिल का पैसा हमको कब मिल जाएगा? 4 दिसंबर को पैसा मिल गया ना। 4 दिसंबर को पैसा मिला ना। तो 4 दिसंबर को इसका अकाउंट में क्या हुआ? पैसा आया। कितना? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक तो अकाउंट में डालते हैं ना पैसा, किस लिए? इधर देखो, कैंसिल क्या करेंगे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। टोटल कितना बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था? जल्दी देखो, 25,000 का, जिसमें से 10,000 का कलेक्शन मेरा हो चुका, तो कैंसिल करेंगे 10,000 का। अब बैंक में भी पैसा कितना आया होगा मेरा? 10,000। क्लियर है? नरेशन का जगह छोड़ दीजिएगा। एक और बिल का पेमेंट कब होगा? 4 जनवरी को। वो पेमेंट करने गया बैंक, पैसा नहीं मिला उस बिल का। ठीक है, तो 4 जनवरी को ये क्या रिकॉर्ड करेगा अपना बुक्स में? जल्दी बोलिए। सर ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अभी भी 15,000 से डेबिट है ना, और तो कलेक्शन होगा नहीं, तो इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितना का? 15,000 से। भाई 25,000 से डेबिट है, 10,000 से क्रेडिट हुआ, और कितना का कैंसिल करना होगा? क्योंकि बिल का टाइम तो ख़त्म हो गया ना, वो बिल तो कैंसिल हो गया। कितना से कैंसिल करेंगे? 15,000 से। ठीक है, किसको जा कर के पकड़ेंगे हम लोग? यामिनी को। और कुछ हम लोग नोटिंग चार्जेस भी भेजा ना अबू? कितने रुपये का नोटिंग चार्जेस भेजा है? नोटिंग चार्जेस कितना का भेजा है? 100 रुपये ना। तो यामिनी से हम कितना वसूलेंगे पैसा? 15,100। इसका एंट्री यहीं तक होगा। बोलिए, किसी को डाउट? ये देखो 4 जनवरी को, पहले सॉरी 4 दिसंबर को ये पेमेंट की होगी ना। पहला बिल का तो पेमेंट की होगी ना 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ये एंट्री क्या करेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितना का बिल का पेमेंट किया 4 दिसंबर को? 10,000 का, है ना भाई?
किससे पेमेंट करेगी ये? कैश से या बैंक से, जिससे भी लिखना है लिख सकते हो। कैश से लिखो ना, 10,000 कैश ये दे दी थी बैंक का कर्मचारी को। बैंक का कर्मचारी मेरा अकाउंट में पैसा दे दिया था, लेकिन 4 जनवरी वाला बिल का पैसा नहीं मिला। तो 4 जनवरी का बिल का पैसा नहीं मिला, ये क्या करेगी? बिल्स पेबल को अभी भी कैंसिल करेगी ये, लेकिन पेमेंट किसको करना है? कैश तो दी नहीं है, किसको देना है? अब इसको नाम लिखना पड़ेगा। किसको? सुरेश को। 1 मिनट, सुरेश को। सुरेश को कितना पेमेंट करेगी ये? अच्छा, बिल कैंसिल कितना होगा? 10,000 से तो कैंसिल हो गया था, और कितना से कैंसिल होगा? 15,000 से। अच्छा, सुरेश को वो 15,000 नहीं देगी, बल्कि 15,100 रुपये थे। यहाँ कैंसिल होगा 15,100। सर 100 रुपये डेबिट में अभी भी घट रहा ना, वो क्या बोल करके जाएगा? नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे भी 2024। चलिए, नरेशन का जगह छोड़ दिए, नरेशन हम लिखा रहे। उतार लीजिए सब। चलिए, नरेशन और टोटल वगैरह देख लीजिए, उसको उतार लीजिए जल्दी सा। पॉज करके उतार लीजिए, मिटाएंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन 14 देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है इलस्ट्रेशन 14 में? 1 जनवरी 2024 रॉली ओड 50,000 टू पॉली। मतलब रॉली कर्जा ले करके है किससे? पॉली से। मतलब रॉली को पैसा देना है कितना? 50,000 का। आगे पढ़िए। 1 फरवरी 2024 को ही एक्सेप्टेड अ बिल। कौन एक्सेप्ट किया? रॉली बिल एक्सेप्ट किया, और बिल किसको दिया? पॉली को। कितने का? सेम अमाउंट का, 50,000 का। कितने दिन? 50,000। कब किया ये सब? 1 फरवरी 2024 को। ठीक है, कितना महीने का बिल है? 3 महीने का बिल है। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है? ऑन द ड्यू डेट द बिल डिसऑनर। ड्यू डेट में बिल डिसऑनर हो गया। नोटिंग चार्जेस पे कौन किया है? 100 रुपये। नोटिंग चार्जेस पे हुआ 100 रुपया। ये नोटिंग चार्जेस 100 रुपया। बिल का मैच्योरिटी डेट निकाल लीजिए जल्दी सा। 1 फरवरी है, 3 महीना जोड़िए जल्दी। मार्च, अप्रैल, मई, है ना? 4/5/2024 ये होगा मैच्योरिटी डेट। अब आपको डिसऑनर का एंट्री मानना है एक सिनारियो में नहीं, बल्कि कितना सिनारियो में? 3 सिनारियो में। आपको सिर्फ कौन सा एंट्री मानना है? इन द बुक्स ऑफ पॉली। किसके एंट्री पास करना है आपको? पॉली के बुक में एंट्री करना। आइए, साथ साथ बनाइए मेरे साथ। इन द बुक्स ऑफ पॉली। अब पॉली कौन है? ड्रॉअर है। ठीक है, इधर देखिए, बिल डिसऑनर हुआ। 3 सिनारियो में एंट्री मानना। पहला सिनारियो, सीरियल नंबर। डेट के जगह में क्या लिखिएगा आप लोग? इस बार सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अमाउंट पूरा लिखिएगा अमाउंट। हम यहाँ पे जल्दी जल्दी कर DR CR जनरल एंट्री लिखिएगा। ठीक है, पैटर्न जैसे लिखता है। सर हम लोग का तो जनरल एंट्री, सॉरी, हम लोग को तो पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, MCQs है। आगे कभी ना कभी तो पढ़ोगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो अभी से सीख करके रखिए, नहीं तो आदत आप लोग का क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पहला एंट्री क्या है? बिल हेल्ड मैच्योरिटी। सुनो, पूरा 3 महीना तक का बिल कौन रखा? पॉली अपने पास रखा। गए रॉली से पैसा लेने के लिए, रॉली पैसा नहीं दिया, तो एंट्री क्या पास करेगा? कौन सा दिन? सबसे पहले तो बिल मिलने वाला एंट्री करेंगे ना। 1 फेब को 2024 इसको बिल मिला। क्या एंट्री होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2। किससे मिला? रॉली से ना। कितने का? 50,000 का बिल मिला। 50,000। नेक्स्ट, अब आएंगे डिसऑनर हो गया। मैच्योरिटी डेट में पैसा लेने कौन गया? पॉली गया पैसा लेने। रॉली से पैसा नहीं मिला। मैच्योरिटी डेट मतलब 4/5/2024। ये सिनारियो नंबर 1 है, इसे लिख दोगे। ठीक है, डेट भी लिख सकते हो, डेट, सीरियल नंबर। चलिए, बिल किसके पास है? पॉली के पास है ना। बोलो भाई, बिल किसके पास है? पॉली के पास है। चलिए, सॉरी, हाँ, पॉली के पास। पॉली पैसा लेने गया, पैसा नहीं मिला, तो एंट्री क्या पास करेगा? पॉली
वापस से रॉली को डेबिट करेगा, 5 से बिल क्या होगा, कैंसिल होगा, बिल कैंसिल कितने का होगा, 50,000। अच्छा कुछ ये क्या किया, नोटिंग चार्जेस दिए ना, कितना रुपये का नोटिंग चार्जेस, तो सर रॉली से कितना लेंगे, 50,100। चलो पहला सिनेरियो का एंट्री हो गया। ठीक है, फिर 4/5/2024 को सिनेरियो नंबर किसका कर रहे हैं हम लोग, 2 का कर रहे हैं ना। चलिए 2 में क्या बोला है, पॉली इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ गॉली। संगे संग क्या किया है, देखो शुरू से ये पहला सिनेरियो है, ऐसा करो ना, एक मिनट, चलिए केस 1 का एंट्री हो गया है, केस 2 का एंट्री करेंगे। देखिए क्या बोला, पॉली इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ गॉली इमीडिएटली। देखो पहला वाला एंट्री तो एकदम सेम होगा ये वाला में, केस 2 को हम ब्लैक पेन से कर रहे थे। देखो केस 2 का सबसे पहले 1 फरवरी को इसको क्या मिला होगा, बिल मिला होगा ना। क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला, रॉली से, कितना रुपया का, 50,000। 50,000 सेम डे में ये बिल किसको दे दिया, सेम डे में वो बिल किसको इंडोर्स कर दिया, गॉली को। किसको, गॉली। तो एंट्री क्या होगा, गॉली अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितना का बिल दिया वो, 50,000। 50,000। अच्छा अब गॉली गया पैसा लेने के लिए किसके पास, रॉली के पास। रॉली पैसा नहीं दिया है, गॉली गया ना पैसा, बिल किसके पास है, गॉली के पास। गॉली पैसा, सॉरी रॉली पैसा नहीं दिया, तो गॉली जो है नोटिंग चार्जेस कौन भेजा, नोटिंग चार्जेस पॉली भेजा। ठीक है, ये देखो एक और प्लेयर अगर हम यहाँ पे गॉली कर दें, गॉली अच्छा इंसान था, वो डायरेक्ट आकर के पॉली को बोला भाई अपना बिल धरो, नोटिंग चार्जेस फिर कौन भेजा, पॉली भेजा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, मैच्योरिटी डेट कब है, 4/5/2024 को। ये क्या अकाउंट ये करेगा, ये गॉली को पैसा वापस देगा, गॉली को क्रेडिट करेगा। गॉली को कितना पेमेंट करेगा, 50,000। किसका गला आकर के पकड़ेगा, बोलो रॉली का ना। बिल्स को तो कैंसिल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बिल को ऑलरेडी कैंसिल कर चुका है। और नोटिंग चार्जेस कौन भेजा, ये भेजा ना, तो कितना रुपया का, 100। तो सर रॉली से 50,000, 100 रुपया लेंगे। केस 2 समझ में आया। आइए केस 3 यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं साइड में। केस 3 में भी पहला 1 फरवरी को इसको क्या मिला होगा, बिल मिला होगा। एंट्री क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 50,000 का बिल मिला, किससे मिला, टू रॉली अकाउंट, 50,000। ठीक है, आगे पढ़िए क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही बोला कि बिल को डिस्काउंट करा लिया इमीडिएटली बैंक के से। इधर 1 फरवरी को बैंक से क्या करा लिया, कौन, इस बार यहाँ पे गॉली नहीं होगा, कौन होगा, बैंक होगा। कौन होगा, बिल जैसे मिला पॉली को, पॉली जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कितना परसेंट में, 12%। वर्किंग करते हैं यहाँ पे नोट 1, डिस्काउंट ऑन बिल वर्किंग करना पड़ेगा जब भी डिस्काउंटिंग वाला सिनेरियो जाएगा। बिल कितने का है, 50,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12%। अच्छा 3 महीना पहले मिल जाता ना पेमेंट, 3 महीना का बिल है, 3 महीना पहले ही बैंक दे रहा, तो क्या करेंगे, इंटू 3/12 कितना होगा, निकालिए। 50,000 का 12% इंटू 3/12, 1500 आया। ठीक है, देखो बैंक से ये करा लिया तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा कितना आएगा, 50,000 में से 1500 कम मिलेगा, मतलब कितना आएगा, 48,500 रुपया। डिस्काउंट ऑन बिल क्या होगा, डेबिट होगा, कितना रुपया का, 1500, और 5 से अपना क्या जाएगा, बिल चला जाएगा, बिल रिसीवेबल। कितना का बिल गया अपने पास से, 50,
1000 का। क्लियर है, समझ में आया। अब ड्यू डेट में बैंक गया पैसा लेने के लिए रॉली के पास, रॉली पैसा नहीं दिया। ड्यू डेट कब है बाबू? 4/5/2024 को। ठीक है, ये बिल को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि बिल ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। ये बैंक को पेमेंट करेगा, बैंक को कितना पेमेंट करेगा? पूरा का पूरा 50,000। ठीक है, नोटिंग चार्जेस भी कौन दिया है? रॉली दिया ना, सॉरी पॉली। कितना रुपया का नोटिंग चार्जेस? कितना का है? 100 रुपया। ये किससे लेगा पूरा का पूरा पैसा? चलिए उतार लीजिए, समझा दे पूरा। हाँ फिर से एक बार देखो। सबसे पहला 3 सिनारियो में, एक सम्स नहीं है इसके अंदर, कितना सम्स है? 3 सम्स है। पहला क्या बोला था कि रॉली जो है एक बिल दिया तो 1 फरवरी को 50,000 का। ठीक है, बिल किसके पास था? पॉली। 3 महीना पूरा पॉली वेट किया, गया से पैसा लेने के लिए, नहीं दिया। वो नोटिंग चार्जेस भेज दिए 100 रुपया में। तो पहला देखो बिल मिला 1 फरवरी को, बिल रिसीव किससे किया? रॉली से रिसीव किया। कौन? पॉली का एंट्री पास कर हम लोग, इसका पूरा हम लोग अकाउंट्स बना रहे। तो इसको बिल मिला किससे? रॉली से 50,000 रुपये का। मैच्योरिटी डेट में यही गया पैसा लेने के लिए, नहीं दिया पैसा, तो वापस रॉली को डेबिट करेंगे। बिल को कैंसिल करने के लिए बिल्स को क्रेडिट करेंगे और 100 रुपये नोटिंग चार्जेस जोड़ करके इसमें 50 और 100 रुपये ले लेंगे। पहला सिनारियो समझ में आया। दूसरा सिनारियो क्या बोला है कि बिल बनाया 1 फरवरी को, इसको बिल मिला तो क्या एंट्री पास किया? बिल रिसेबल टू रॉली 1 फरवरी को। इसी दिन रॉली क्या किया, सॉरी पॉली क्या किया? बिल किसको दे दिया? गॉली को। तो गॉली रिसीवर हुआ, गॉली डेबिट, पास से इसका बिल चला गया। अब पेमेंट लेने गॉली गया किसके पास? रॉली के पास। ठीक है, और रॉली पेमेंट नहीं किया तो गॉली केस नहीं किया, गॉली सिर्फ आ कर करके रॉली को बोला, सॉरी पॉली को, कि भाई तो जिनका बिल दिया था मेरे पास वो इंसान हमको पैसा नहीं दिया, तो तुम अपना बिल धरो और हमको पैसा चाहिए। तो पॉली के हिसाब से देखो, गॉली को वापस पैसा देना है ना, मिस्टर पी को जी को पैसा देना है कि नहीं? जी क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। 50,000 रुपया क्रेडिटर को देना है, 100 रुपया नोटिंग चार्जेस से 100 रुपये का दिया। और किसका गिरेबान पकड़ेगा? मिस्टर पी जा कर करके गिरेबान किसका पड़ गया? रॉली का, कि भाई ते हमको 50 और 100 रुपया देगा। क्यों? क्योंकि तो टाइम पे पेमेंट नहीं किया, 100 रुपया नोटिंग चार्जेस का भी जोड़ दिया। तीसरा सिनारियो, सेम बिल मिला 1 तारीख को रॉली से। ठीक है, उसी दिन पॉली मिस्टर पी क्या किया? बैंक के पास जा कर करके डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक से डिस्काउंट जो 50,000 का बिल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया वो क्वेश्चन में कितना? 12%। अब बैंक हमको संगे संग पेमेंट कर दे रहा 1 फरवरी को ही, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट 3 महीना का लेगा क्योंकि 3 महीना का बिल है। 3 महीना का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1500 रुपया। तो सर हमको बैंक से जो पैसा मिलेगा, बैंक में अकाउंट में पैसा कितना आएगा? 48,500। 1500 रुपया मेरा क्या होगा? डिस्काउंट ऑन बिल बोल कर करके, क्योंकि ये मिस्टर पी का क्या लॉस है ना, और लॉस क्या होता है? डेबिट। और पास से बिल कितना का गया? 50,000 का बिल गया। कितना का बिल गया मेरे पास? 50,000 का बिल चला गया। ठीक है, अब देखो मैच्योरिटी डेट में बैंक पैसा लेने गया किसके पास? मिस्टर आर के पास। अब मिस्टर आर पैसा नहीं दिया तो वो बैंक को देखो मिस्टर पी क्या करेगा? बैंक को तो वापस करेगा ना 50,000 रुपया। सर 48,500 ना वापस करेगा? नहीं, 48,500 रुपया मिला था इसको टाइम से पहले। बैंक तो पूरा 3 महीना वेट किया, बैंक 48,500 रुपया नहीं लेगा, बैंक बेवकूफ़ थोड़ी है, इतना दिन वेट किया। तो बैंक बोलेगा हमको कितना पैसा चाहिए? 50,000 रुपया। तो मिस्टर पी जो है वो बैंक को कितना देगा? 50,000 रुपया। नोटिंग चार्जेस भेजा कितना का? 100 रुपया का। कौन कर रही है नोटिंग चार्जेस? इस बार मिस्टर पी दिया। तो रॉली का जो गिरेबान पकड़ेगा मिस्टर पी, वो कितना से पकड़ेगा? 50,000 से नहीं बल्कि 50,000 100 रुपया से। समझ में आया? उतार लीजिए, नोट करिए।